हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अंकुर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर किसी को भी दिक्कत हो इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर कैसे होती है तो मेरे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यही यही की मतलब दिक्कत होती है बच्चों की, कब रियल बनेगी, कब वर्चुअल बनेगी, कब इरेक्ट बनेगी, कब इन्वर्टेड बनेगी। हम इस वीडियो के जरिए उस सब चीज़ों को आज हम सोल्व सीख लेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि कभी भी नहीं भूलेंगे। हमें इसको याद नहीं करना होता या फिर रटना नहीं होता कि हम इसको याद करेंगे कब, अच्छा इस केस में वर्चुअल बनेगी, फोकस के बियॉन्ड रखेंगे तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। याद करोगे तो तुम्हें हो सकता है कि कल तक तुम्हें याद रहे, एग्जाम तक तुम्हें याद रहे, परसों को भूल जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें सिर्फ एग्जाम तक याद रखना है। तुम्हें ये 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स नाम से चैप्टर आएगा, तब भी ज़रूरत पड़ेगी अगर किसी बच्चे ने साइंस ली। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। हमें कभी भूलेंगे नहीं तो हमें कोई दिक्कतें होगी नहीं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इसके बाद हम है ना इसके न्यूमेरिकल की मैं एक वीडियो लाऊंगा कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इससे अगली वीडियो यानी कि कल या परसों वो वीडियो आ जाएगी। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ना इसके देखेंगे रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। पर उससे पहले मैं बताता हूँ, दो तरह के लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये अपना कॉनकेव लेंस होता है। हम कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, इसका अपोजिट बोल दो, डाइवर्जिंग लेंस। ये बिल्कुल है ना मिरर जैसे ही केस है इसके, पर उसमें अपोजिट हो जाता है। यानी कि जो हम कॉनकेव मिरर में 6 केस पढ़ते हैं वो हम कॉनकेव लेंस में पढ़ेंगे, जो हम कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस पढ़ते हैं वो हम कॉनकेव लेंस में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सेम सही है, बस अपोजिट है। एनालॉजी बना के चलो इनकी तो अच्छे से समझ आएगा। और इनके फॉर्मूले भी सेम है और न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका भी सेम है, बस जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। वो सब चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। पहले हम देख लेते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या क्या रूल है भाई। सबसे पहला रूल तो हमारा यही है कि जैसे सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ते हैं रूल। तो ये अपना लेंस हो गया और ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और बीच में होता है अपना ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है अपना, ऑप्टिकल सेंटर होता है बीच में अपना। तो अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो वो अनडेविएटेड जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती। वैसे हकीकत में मैं तुम्हें बताऊं तो डेविएट होती है, बट अब फिर यहाँ पे क्यों नहीं हो रही डेविएट। हमें ना हमारे जो सिलेबस में है वो हम बहुत छोटे लेंस पढ़ते हैं, बहुत ही छोटे माइक्रो लेंसेज, बहुत छोटे लेंस पढ़ते हैं। तो इस वजह से हम इसको मानते हैं कि वो अनडेविएटेड ही गई है। बाकी अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। यानी कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास हुई तो अनडेविएटेड जाती है। और दूसरे केस में क्या है, अगर कोई रे पैरेलल आती है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ पर जाके मीट करती है, फोकस पे। ये तो जैसे मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो फोकस पे मीट कर रही थी, ऐसे ही इसमें होता है। और अगर कोई रे, अब ऑब्वियसली अगर कोई रे अब फोकस से पास कराएं हम, फोकस से, तो वो क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। अगर कोई रे हम फोकस से पास कराएं तो वो क्या जाएगी, वो पैरेलल जाती है। बिल्कुल इसका अपोजिट है, फोकस से पास कराएंगे तो पैरेलल जाएगी, अगर पैरेलल पास कराएंगे तो फोकस से पास जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए रूल। तो चलिए अब हमें ना शुरू करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के वो कौन से 6 केसेस हैं और कैसे कैसे इमेज फॉर्म होती है, कब वर्चुअल, कब इरेक्ट, या कब बनती है। हमने रूल तो पढ़ लिए हैं, अब उन्हीं रूल से अगर तुम्हें रूल समझ आ गए ना तो समझो तुम्हें ये भी समझ आ चुके हैं। तो अब हम उन्हीं रूल से हम इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम 6 केस पढ़ते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर में हम 6 केस पढ़ते हैं ना, यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा ही है। कॉन्वेक्स लेंस में हम 6 केसेस पढ़ते हैं। वो 6 केस कौन से हैं, देखो सबसे पहले हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे। केस नंबर 1 कहाँ पे गया, वो केस नंबर 1 हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमें याद करने में आसानी मिलेगी और एक सीक्वेंस हमें दिखेगी। देखो पहले सीक्वेंस बता देता हूँ मैं तुम्हें, हमारी सीक्वेंस होगी कैसे। देखो सबसे पहले जो हमारी इमेज होगी वो इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में होगी, ठीक है। ये देखो f2 क्या है, ये सेकंड फोकस है, और ये हमारा f2 जितने डिस्टेंस पे ये इक्वली उसके उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होता है 2f2, इधर होता है हमारा f1, इधर होता है हमारा 2f1। तो हमारा सबसे पहला केस है 2f1 और इन्फिनिटी के बीच का केस
है नहीं, पहला ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा 2f1 पे सेकंड थर्ड केस में, फिर फोर्थ केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा 2f1 के और f1 के बीच में, और फिर यहाँ पर आएगा फिफ्थ केस में f1 पे, और सिक्स्थ केस में कहाँ पर जाएगा f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देखना सबसे पहले सबसे सेकंड नंबर वाला केस हमारा क्या है, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में हमारा केस है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा। तो देखो इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। तो यानी कि हमने रूल तो पढ़ ही लिए हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा रूल क्या बोलता था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास होगी, बिल्कुल ठीक है, फोकस से रे हमारी पास हो गई। और एक रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी तो अनडेविएटेड जाती है, ये गई अनडेविएटेड। और ये कहाँ पर मिली है जाकर, ये मिली है कहीं यहाँ पर। और इमेज कैसी बनी है, उल्टी इमेज बनी है। तो हमारी प्रॉपर्टी आ गई है इसकी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में है तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2, बिल्कुल सही है, f2 एंड 2f2 के बीच में। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसी है, रियल है ना। रियल इमेज मैंने तुम्हें बताया कब बनती है, जब 2 रे एक्चुअली मीट करें, है ना, असली में मीट करी है ना ये रे, तो रियल इमेज हो गई। और इन्वर्टेड है, देखो ऑब्जेक्ट हमारा सीधा और इमेज हमारी उल्टी, तो हमारी इमेज हो गई इन्वर्टेड। और इमेज इज डिमिनिश्ड, ये देखो अगर स्केल से बनाओगे ना तुम नाप के कि 5 सेंटीमीटर पे ये है तो 5 सेंटीमीटर पे ये, तो तुम पाओगे कि इमेज जो है डिमिनिश्ड दिखती है। अब यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा थोड़ी मैग्नीफाइड है, पर मैग्नीफाइड नहीं है, ठीक है। और ये मैंने पहले से सब ड्रॉ इसलिए करके रखा ताकि कम समय में मैं ज़्यादा समझा सकूं, वरना मैं अगर यहीं पे बनाता तो थोड़ा टाइम लग जाता और वीडियो लंबी हो जाती। और अब हमारा केस नंबर सेकंड तो हमारा इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में था, अब हमारा केस नंबर थर्ड आएगा। अब बताओ तुम ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा 2f1 पर, है ना। तो ऑब्जेक्ट 2f1 पे आ गया, देखो है ना ऑब्जेक्ट। और देखो जैसे जैसे हम इधर बढ़ते रहेंगे ना इधर की साइड, वैसे वैसे हमारी इमेज है ना बड़ी होती जाएगी। देखो यहाँ पर हमारी इमेज डिमिनिश्ड है, अब तुम पाओगे 2f1 पर हो जाएगी सेम साइज़ की, और फिर इस दो ऑब्जेक्ट किसके बीच में जाएगा, f1 और 2f1 के बीच में। देखो अब देखना तुम खुद से देखना, ऑब्जेक्ट हमारा पहुँच गया यहाँ पर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो पहली रे क्या जाएगी पैरेलल, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और ये कहाँ पर बनी है, ये इमेज फॉर्म होती है हमारी 2f2 पर। देखो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे बढ़ता जा रहा है, इमेज भी हमारी ऐसी बढ़ती जा रही है ना। ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे बढ़ते जा रहा है, इमेज भी हमारी ऐसी बढ़ती जा रही है। ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे बढ़ते जा रहा है, इमेज भी हमारी ऐसे बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे हमारी इमेज जो है बड़ी होती जा रही है। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे बढ़ रहा है, इमेज भी ऐसे ही बढ़ रही है, बट हमारी इमेज थोड़ी बड़ी होती जा रही है। देखना तुम, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे बढ़ रहा है तो हमारी इमेज ऐसे बढ़ती जा रही है। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट 2f2, सेम साइज। देखो पहले छोटी इमेज बनी, अब सेम साइज होगी। जो इससे अगला केस होगा मैग्नीफाइड होगी, फिर हाईली मैग्नीफाइड होगी। देखना यानी कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी इमेज का साइज भी बढ़ रहा है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, सेम साइज इमेज, ठीक है। यहाँ पर डिमिनिश्ड, अब सेम साइज होगी। इससे अगले केस में मैग्नीफाइड बनेगी, फिर हाईली मैग्नीफाइड। देखो बिल्कुल एक सीक्वेंस बन रही है, रियल इमेज हुई, एक्चुअली में रे मीट करी है, इन्वर्टेड इमेज बनी, उल्टी इमेज बनी, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट देखो इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में था, तो ये सेकंड केस। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। अब थर्ड केस हमारा, फोर्थ केस हमारा क्या होगा, यहाँ पर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 पर, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या आएगा, इन दोनों के बीच में। देखो आ गया ना बीच में, f2 एंड 2f1 के बीच में। ये हमारी पैरेलल रह गई, फोकस से पास होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर। भाई देखो 2 रे चाहिए होती है हमें बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए होती है। देखो ये मीट हो गई। तो देखो अब तुम देखो कि इमेज कहाँ पर गई। देखो धीरे धीरे हमारी इमेज भी बढ़ती जा रही है। देखो इधर के साइड, जैसे ऑब्जेक्ट इधर के साइड बढ़ता जा रहा है, हमारी इमेज भी इधर के साइड। देखो पहले यहाँ थी इमेज, फिर यहाँ पर आई f2 पर, फिर हमारी इमेज अब यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमारी इमेज छोटी बनी थी, फिर यहाँ पर हमारी सेम साइज़ की बनी थी, अब यहाँ पर हमारी और मैग्नीफाइड हो गई। इमेज इज बियॉन्ड 2f2 के पीछे है ना। तो और इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल भी है, ठीक है भाई रियल है, इन्वर्टेड है, एक्चुअली में मीट करिए रे, और इन्वर्टेड है, उल्टी है, और एनलार्ज इमेज बनी है। देखो बहुत इमेज बड़ी बनी है ना, ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज बहुत बड़ी बन रही है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। अब अगली बार कहाँ पर पहुँचेगा ऑब्जेक्ट, f1 पर, है ना। समझ आ रहा है ना तुम्हें, देखा कितनी आसानी से तुम समझ सकते हो, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में तुम इजीली तुम्हें ना क्वेश्चन को देख के तुम बता सकते हो उसका नेचर, रियल इन्वर्टेड कब बनती है, ठीक है। साइन कन्वेंशन वगैरह तो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा ना, मतलब जो न्यूमेरिकल की लेक्चर आएगा तो तुम्हें देखना उसमें भी। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, f1 पर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। पैरेलल रह गई, f2 फोकस से पास होगी, फिर ऑप्टिकल सेंटर से वो अनडेविएटेड जाती है। देखो ये हमें ऐसा देखेगा कि पैरेलल रे है। अब पैरेलल रे को हम क्या मानते हैं भाई, हम मानते हैं ना वो
इन्फिनिटी पे मिलेगी, हमें नहीं पता वो कहाँ मिलेगी, हम इन्फिनिटी पे मिलेगी। इन्फिनिटी यानी कि जैसे मैं बोलूँ मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से वो कहाँ पे जाके मिले, मैं बोलूँ राजस्थान में जाके मिलेगी। तो यानी कि पैरेलल लाइन जो होती है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलती है, यानी कि फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल और इन्वर्टेड। और यहाँ पर कैसी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो रियल तो बनेगी, मीट तो ये रे करेंगी, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, पर मिली तो है ना एक्चुअली में, और इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनी है। हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड है। देखो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीफाइड थी, ये हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है, अब कहाँ पर जाएगा, तुम्हें पता लग चुकी है ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा, बोलो F1 और ऑप्टिकल सेंटर पे। अभी बोल कैसे सकते हो, बोलूँगा तो मैं ही, हाँ ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। और ये हमारा देखो स्पेशल केस भी है, स्पेशल केस। स्पेशल क्या है ऐसे इसमें देखना तुम, स्पेशल क्या है देखो, धीरे धीरे हमारा ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी हमारी इधर बढ़ती जा रही है। देखो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर, एक रे पैरेलल गई, फोकस से पास होगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास गई, ये अनडेविएटेड जाएगी। देखो ये जो रे है, सॉरी ये तुम्हें दिख नहीं रहा था अब, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। जैसे हमारा मिरर के केस में क्या था, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट था ना, और वो कैसी इमेज बन रही थी वहाँ पर, वर्चुअल बन रही थी ना उस केस में भी, मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर में। तो देखो ये हम, चलो अभी लेंस की बात करें, लेंस में देखते हैं। ये हमारा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रह गई और फोकस से पास हुई, ये हमारी अनडेविएटेड जाएगी। देखो ये डाइवर्जिंग रेज है, ये कभी मीट नहीं करेंगी, ये आगे जाके और चौड़ी चौड़ी होती रहेंगी, कभी मीट नहीं करेंगी। बट ये मीट नहीं करती, एक्चुअली में मीट नहीं करती, बट हमें ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे जाके मीट करे। देखो मिरर के पीछे जाके, यानी कि देखो यहाँ पर देखो तुम्हें पता लग चुका है, इमेज जो है मैग्नीफाइड है, रियल है वो, सॉरी वर्चुअल इमेज बनी है ना, एक्चुअली में रे मीट नहीं करी है। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड तो है, ऑब्जेक्ट हमारा इतना सा, हमारी इमेज इतनी बड़ी, तो मैग्नीफाइड। और केस नंबर 6 देखते हैं हम। केस नंबर 6 क्या है, मैं बोला था कि आखिर में बताऊंगा। केस नंबर 6 हमारा ये रहा। अब ऑब्जेक्ट जो अगर इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी पे पहुंच गया ना ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी से रे आई, ये भाई देखो तुम बोलोगे कि आपने पीछे 5 केस में तो ऊपर रे बना रही है। देखो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे होता है वो हमें इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, बेशक उसकी साइज़ इतनी बड़ी होगी, मान लो मेरी साइज़ है 5 फुट 9 इंच है, मेरी 5 फीट 9 इंच, तो मेरी साइज़ जो इतनी है, तो अगर कोई मुझे इन्फिनिटी से देख रहे तो उसको कैसे देखेगी, पॉइंट साइज दिखेगी ना। अब वो यहाँ से ही तो रे निकलेगी ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वो इन्फिनिटी से रे ऐसे आती हैं, ठीक है। और ये हमारी फोकस पे जाके मिली, फॉर्म्ड एट F2, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनती है, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि हमें ना पूरी वैरायटी देखने को मिल जाती है अपने कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमें पूरी वैरायटी देखने को मिल रही है। यहाँ डिमिनिश्ड से लेके मैग्नीफाइड से लेके हाईली मैग्नीफाइड से लेके वर्चुअल, रियल, इरेक्ट, अपराइट, मतलब सब तरह की इमेज देखने को मिल जाती है, इन्वर्टेड वगैरह सारी इमेज देखने को मिल जाती है। तो तुम्हें अब है ना, तुम्हारा क्या काम है, ये ना घर मतलब जब वीडियो खत्म हो जाए तो तुम बनाना इनको, बिना देखे बनाना ये 6 के 6 केस। तो तुम्हें मैं पक्का बता सकता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा एक बार में अगर तुम बना लोगे। तो ये ऐसे ही है, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे बढ़ता जा रहा है, हमारी इमेज भी ऐसे बढ़ती जा रही है और बड़ी भी होती जा रही है। पहले डिमिनिश से सेम साइज बनेगी, भाई डिमिनिश से पहले सेम साइज बनेगी, फिर मैग्नीफाइड बनेगी, फिर हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। और ये तो हमारा है स्पेशल केस ये वाला। तो अब हम आते हैं अपने कॉनकेव लेंस पर। ये आ गए हम अपने कॉनकेव लेंस पर। ये बहुत आसान केस है, जैसे हमारा ये बिल्कुल एकदम मिरर के जस्ट अपोजिट चलते हैं। इसमें जो कॉनकेव लेंस है बहुत आसान है, 2 ही केस है इसमें। जैसे हमारे कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस थे ना, ऐसे ही हमारे कॉनकेव लेंस में 2। अगर किसी ने ये इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर नहीं आती ना, तो मेरी वीडियो देख लेना, ऐसे ही समझाया हुआ मैंने उसमें भी। तो देखो रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, देखो इसमें भी सेम ही रूल है, बट जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस होता है, हमारे डाइवर्जिंग लेंस। ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। हमारा इसमें क्या रूल है, सेम रूल है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो अनडेविएटेड जाएगी। अगर हमारी कोई पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो देखो एक्चुअली में तो फोकस से मीट नहीं करेगी, बट हमें ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे जाके F2 पे मीट कर रही है, फोकस पे। देखो डाइवर्जिंग मिरर है, वो एक्चुअली में मीट तो रे करेगी नहीं, तो पीछे जाके वो मीट करती है। अगर कोई रे हम ऐसे पास करें, फोकस से पास कराने की कोशिश करें, वो देखो फोकस से तो पास करेगी नहीं, वो पैरेलल चली जाएगी, बट हमें ऐसा लगता है कि फोकस से पास होगी। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना फोकस से पास कराने की, बट वो नहीं हो पाई क्योंकि वो डाइवर्स कर देते हैं। देखो हमारा पहला केस क्या है, सिर्फ एक केस है इसमें, एक्सेप्ट इन्फिनिटी पे
किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे वो बियॉन्ड F2 हो, चाहे बस इन्फिनिटी पे ना हो, चाहे वो F2 और 2F2 के बीच में हो, चाहे वो बियॉन्ड F2 हो, चाहे वो पोल और सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में हो, बट वो इन्फिनिटी पे ना हो। हमारा पहला केस क्या ये है। तो देखो ऑब्जेक्ट ये रहा, पैरेलल रे आई, डाइवर्ज होंगी और पीछे जाके F2 पे मिल जाएगी, फोकस पे मिलेगी ना। पैरेलल रे आती है तो फोकस पे मिलती है, पैरेलल रे आती है तो फोकस पे मिलती है, पर ये एक्चुअली में मीट नहीं करती। वो हमें ऐसा लगता है कि फोकस पे मीट करिए, वो डाइवर्जिंग भी है ना। ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास करेगी तो वो तो अनडेविएटेड जाएगी। और ये देखो कहाँ पर इमेज बनी है, ये एक्चुअली में ये दोनों नहीं काट रहे, यानी कि एक्चुअली में मीट नहीं करी है, रियल में मीट नहीं करी है, तो इसलिए रियल इमेज नहीं बनेगी, ये बनेंगी वर्चुअल इमेज। क्या बने, फॉर्म्ड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्ट के जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड इमेज बनी है। पर देखो इमेज कैसी बनी है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है ना, वर्चुअल एंड अपराइट इमेज बनी है। देखो सीधी इमेज है, बिल्कुल भी इरेक्ट वो इन्वर्टेड नहीं है, डिमिनिश्ड इमेज बनी है, छोटी इमेज बनी है। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे पहुंचा दें, इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया तो क्या डाइवर्ज होंगी रे और पीछे जाके F2 पे मिल जाएंगी। तो यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड एट F2 वर्चुअल एंड अपराइट, वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है। एक्चुअली में रे मीट नहीं करी है, रियल में मीट नहीं करी है। रे मक्खी परेशान करे यार। पॉइंट साइज इमेज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज इमेज हाईली डिमिनिश्ड। देखा ये है हमारा लेंस। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। देखो इसे याद रखना, जो रिमेंबर कॉनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल इमेज बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है और डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। ऐसा तो है नहीं मैग्नीफाइड इमेज तुम्हें यहाँ पे भी देखने को मिली हो या फिर इसमें, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखना। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ये हमारे, अगर तुम्हें ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस के हमने पढ़े, आई होप तुम्हें समझ आया ये। तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैं नहीं भूला, मुझे सर ने पढ़ाया, मैं नहीं भूला। मैं अलग सर से पढ़ा था, मुझे अलग सर ने पढ़ाई, मैं नहीं भूला। तो तुम भी मत भूलना, तुम भी नहीं भूलोगे। तो देखो ये रहा हमारा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तुम्हें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल इसका एक लेक्चर आएगा तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, फिर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।